आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की भी वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। अच्छा जी, डज ही एक्शन क्या बोलते हैं? वो नहीं करता तो ही डजंट एक्शन, बट ये करती है शी एक्शन। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करें आज आपको, राइट? क्या वो खेलता है? नहीं खेलता, ये खेलती है। शी प्लेज क्या वो बिलीव करता है? वो नहीं करता, ये बिलीव करती है। शी बिलीव्स कैसे बोलेंगे? क्या ये ब्रश करता है? अब मैं इसकी तरफ कर रहा था, दूसरों की तरफ होंगी, और वो भी चल दूसरों की तरफ करना किसी लड़के की तरफ भी करो, डज ही है क्योंकि फिर भी लड़के की तरफ। डज ही ब्रश कैसे बोलेंगे? डज ही नहीं करता, ही करता। आज सच बोलना है, सच सच। ही डजंट ब्रश कैसे बोलेंगे? बोलो, ये तो करता है ना, बट ही ब्रशेस कैसे बोलेंगे? ये नहाता है, रवि एक बार तो निकल गया था ऐसे, सच निकला। अब बात मत पलटो, नहीं बात नहीं पलटो, डोंट चेंज द टॉपिक, नो 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 नो। पूछें कैसे? क्या ये नहाता है? डज ही टेक अ बाथ? नहीं नहीं, ये नहीं नहाता। ऐसे नहीं, मुंह ऐसा करो गंदा सा। नहीं नहाता सर, ये नहीं नहाता। He doesn't take a bath। बोलो एवरीबॉडी, he doesn't take a bath। लेकिन दीप सुनना है, बट सर बेसबॉल का डंडा लेके नहीं करो। दीपक सर डजंट टेक अ बाथ, लेके आओ जो लेके आओ, बाद में देखेंगे। पीछे वाले कमरे में बंद करना है इसको, ठीक है? ये पीछे वाला कमरा हमारा इसी काम का है, कुछ बच्चे यहाँ सुधारे जाते हैं, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। वी विल सेव द डे। फिर से बोलो, डज ही एक्शन समझ में आ रहा है? नहीं वो नहीं करता, ही डजंट एक्शन, बट वो करती है शी एक्शन ऐसे। फिर से बोलो, डज ही एक्शन नहीं करता वो, ही डजंट एक्शन, ये करती है शी एक्शन, है ना? तो क्या वो भूतों पे यकीन करता है? डज बिलीव इन गॉस्ट, डज ही बिलीव इन गॉस्ट कैसे बोलेंगे? डज बिलीव इन गॉस्ट, नहीं वो नहीं करता, ही डजंट बिलीव इन गॉस्ट। कई बार घटनाएं ऐसे घट जाती हैं बिना मैडम, पहले कह रहा होता ना ना आई डोंट बिलीव इन गॉस्ट, क्या बोल रहा होता है? आई डोंट बिलीव इन गॉस्ट, लेकिन घटना के बाद हम बताते हैं कि अब तो यकीन करता है वो, नाउ बिलीव इन गॉड, ही बिलीव्स, नाउ ही बिलीव्स। ऐसे था एक हमारे गांव में, बहुत पहले, बहुत पुरानी कहानी, कभी मम्मी पापा ने सुनाई है कि वो आदमी कहता है कि भाई मुझे डर नहीं लगता, भूतों से मैं मानता ही नहीं। देयर इज नो सच थिंग, क्या बोला? देयर इज नो सच थिंग। हम देखो यहाँ पे भी देर आया है उमर भैया, अब देर का मतलब यहाँ नहीं है, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, बोलो है ही नहीं, भूत नाम की चीज कोई है ही नहीं, है ना? तो भूत नाम की कोई चीज होती नहीं है सर, देयर इज नो सच थिंग। क्या बोलते हैं? उस चीज को भी मेंशन करना चाहते हो, भाई भूत नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, देयर इज नो सच थिंग लाइक अ घोस्ट, लाइक लगा देंगे, बोलो देयर इज नो सच थिंग लाइक अ घोस्ट कैसे बोलेंगे? देयर इज नो सच थिंग लाइक अ घोस्ट। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखा ही नहीं, कभी देखा आपने? नहीं देखा ना, अच्छा मतलब जो चीज नहीं देखी वो है ही नहीं। अमेरिका देखा है? नहीं देखा ना, मतलब है ही नहीं अमेरिका। बात सुन लो, बताओ कैसे? सिर्फ देखा ही नहीं इसलिए है ही नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं देखा ना अमेरिका, वो है ना, तो भूत है नहीं है, तो देयर इज नो सच थिंग, तो ऐसी कोई चीज होती नहीं है ना, देयर इज नो सच थिंग। ठीक है भाई, उसके साथ चैलेंज हो गया, दे डेयर्ड विद हिम, बोलो डेयर समवन, दे डेयर्ड हिम का मतलब डेयर वैसे तो क्या होता है आपने सीखा तक, डेयर किसी को हम बोलते ना कि मतलब मैं आपको डेयर दे रहा हूँ,
या हिम्मत के लिए हम डेयर को यूज करते हैं, है ना, हिम्मत। लेकिन जब हम डेयर को एक दूसरी सेंस में यूज करें तो उसका मतलब हो जाता है फिर चैलेंज। डेयर के दो मीनिंग है, एक तो हिम्मत, जिसमें बोलो हाउ डेयर यू, बोलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, बोलो हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, बोलो गुस्से में तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, बोलने की हिम्मत कैसे हो गई, बोलो हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, जैसे बोलो तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई, हंसो, हंस रहे हो, हंसने की हिम्मत कैसे हो गई, हाउ डेयर यू, कैसे बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने कहा ना आई डेयर यू, मतलब ये नहीं कि मैं हिम्मत देता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं, इसका मतलब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आई डेयर यू, जैसे बोलो आई डेयर टू गो अलोन एट नाइट, आपको डेयर करता हूँ अकेले जाने के लिए, तो आई चैलेंज यू का काम कर रहा है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बोलो आई डेयर यू, कैसे बोलेंगे, जैसे बोलो उसने मुझे चैलेंज किया था तो ही, अच्छा अभी आपने सीखा नहीं, किया था कोई काम तो सेकंड फॉर्म लगती है, मैंने सिखाया था, थोड़ा सा बताया था, है ना, ही डेयर्ड मी, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं तो आई एम डेयरिंग यू, आई एम डेयरिंग यू, फिर से बोलो वो मुझे चैलेंज कर रहा है तो he is daring me, उसने मुझे चैलेंज कर दिया तो हैज लग जाएगा ना, he has dared me, कैसे बोलेंगे, या फिर he has challenged भी लगा सकते हैं बोलने के, है ना, बोलो डेयर का यूज करो, he has dared me। अब उनके साथ मतलब ये शर्त लगी थी, they had a bet like he had to go alone to the canal, और वहां जाके ना खूंटा गाड़ के ना सबूत के तौर पे रात को 12 बजे कि भाई वो गया था, वो खूंटा उसने गाड़ तो दिया, वहां जाके डरता डरता पहुंच गया, और जैसे उसने खूंटा गाड़ा प्रवीण वहां से उठ के भागा, और जैसे ही भागा वो उठ के भाग ही नहीं पाया, वहीं उठा वहीं गिरा, फिर उठ के भागा वहीं उठा वहीं गिरा, फिर उठा वहीं गिरा, जितनी बार उसने ट्राई किया वहीं उठ के गिर रहा था, डर गया, बुखार चढ़ गया, चिल्ला रहा बचाओ बचाओ भूत 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 भूत, जिस कब्र पे गाड़ा था वहीं पे गिर रहा, बार बार वहीं पे गिर रहा, सच्ची कहानी है, बेहोश हो गया था, क्या हो गया था, बेहोश हो गया था, और बाद में गांव वाले भी छिप छिपा के पीछे गए थे, बाद में उसको उठा के लेके आए। अब प्रॉब्लम ये थी बेचारे के साथ, जब उसने गाड़ा ना साथ में धोती भी गाड़ दी, डर के साथ उसने धोती पे ध्यान दिया, ऐसे देखता 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 धोती साथ में गाड़ दी, बाद में भाग ही नहीं पाया, उसको लग रहा भूत ने पकड़ लिया, राइट, उससे पूछते हैं ना डू यू बिलीव, हाथ लगा हाँ भाई भूत होते हैं, ऐसा ही बिलीव इन घोस्ट, क्या बोलते हैं, अब वो भरोसा करता है, यकीन करता है भूत होते हैं इस बात पर, है ना, नाउ ही believes, कैसे बोलेंगे, ये तो नहीं करती, she doesn't believe, बोलो लेकिन वो तो करता है, but he believes, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलो, once again everybody, he believes। अच्छा says क्या होता है, बदतमीजी से बात करना, एक अच्छे तरीके से, हाँ ये हुई ना बात, तो now you are talking, ये इसी ढंग की बात की लड़की है ना, now you are talking मैन, कैसे बोलेंगे, कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा सर, किसी का कर्म नहीं फोड़ूंगा, ये हुई ना बात, ये ढंग की बात है ना, किसी की लाइफ बर्बाद नहीं करूंगा सर मैं, कितनी अच्छी बात की लड़के ने, now you are talking, बोलो now you are talking, कैसे बोलो, एक तो डिसीजन अच्छा लिया, पता है कि किसी की जिंदगी बर्बाद करेगा ठीक है तो मैं शादी नहीं करूंगा, ये पते की बात की, तुम नाउ यू आर टॉकिंग, बोलो से बोलो एवरीबॉडी। अच्छा क्या वो आपसे बदतमीजी से बात करता है, अच्छा एक बात और कह दो आपके लिए, यू आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ, क्या बोलेंगे, यू आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ, कैसे बोलेंगे, मतलब सॉल्ट ऑफ अर्थ क्या होता है कि मतलब नमक, नमक क्या माना जाता है, ईमानदारी का प्रतीक है ना, सॉल्ट ऑफ अर्थ कि खाने में नमक डालते हैं, आपने वो नमक खाया, मैंने आपका नमक खाया, साहब मैंने आपका नमक खाया, मुझे छोड़ देते बोलते ना हाँ तो मैंने आपका नमक खाया है, तो नमक यहाँ पे ईमानदारी को शो कर रहा है, एक ईमानदार अच्छा व्यक्ति इज कॉल्ड यू आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ, इस जमीन के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ, फिर से बोलो यू आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ, बट बोलो बट ऐसे नहीं, आंखें बड़ी, बोलो बट he is a snake in the grass, is a snake in the grass, समझे मतलब, ऐसे करो, आस्तीन का सांप बोलते ना, आस्तीन का सांप बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या होगा, स्नेक इन द ग्रास, ग्रास क्या होती है, घास, और घास में एक सांप, ऐसे टहल रहे हो, अचानक से घास में सांप दिखता नहीं है, तो मतलब छिपा हुआ एक तरीके से, जैसे आस्तीन में छिपा हुआ,
ऐसे ही कहाँ पे छिपा हुआ हो गया, वो ग्रास में। अंग्रेजों ने घास में देखे हैं, क्योंकि अधिकतर अंग्रेजों के वहां ना लोन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अंग्रेजों के वहां लोन्स बहुत ज्यादा होते हैं। उनके नियम होते हैं कि एक फिक्स पैटर्न से ही घर बनाते हो। जैसे हमारे यहाँ तो जैसा मन किया, इन गलियों में भी छज्जे निकाल दिए, पड़ोसी घर में छज्जे निकाल दिए, गली ऊपर से बंद कर रखी है, दोनों ने अपने घर इतने बड़ा बड़ा दिया। अंग्रेजों के वहां फिक्स्ड होता है कि इतना ही आपको बनाना है, इसी पैटर्न से बनाना है। आगे गार्डन छोड़ना होता है, पीछे भी लॉन छोड़ना होता है, तो घास वास से घिरे होते हैं। कनाडा में जाके देखना, बड़े बड़े घास जरूर होती है उन घरों में। तो वहां से उन्होंने देखा अधिकतर जो आते हैं उनके सांप वगैरह निकल के कहाँ से आते हैं, ग्रास में से आ जाते हैं। ग्रास में जो पार्क में घूम रहे होते हैं, तो क्या बना दिया उन्होंने, अ स्नेक इन दी ग्रास। सांप कहाँ छिपा हुआ है, ग्रास में। बोलो यू आर अ स्नेक इन द ग्रास। तुम आसिन के सांप हो, बोलो स्नेक इन द ग्रास एवरीबॉडी। हाँ जी, ये दोनों ऑपोजिट हो गए। एक तो मैंने क्या बोला, यू आर द सॉर्ट ऑफ यानी कि ईमानदार अच्छा व्यक्ति, और एक जिसपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अ स्नेक इन द ग्रास। कैसे बोलो, अच्छा, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, उसके लिए हम एक वर्ड भी कह सकते हैं, रॉक। यू आर माई रॉक, इसमें मुझे भरोसा है, यू आर माई रॉक। बोलो, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपको लगता है कि बुरे वक्त में वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपका साथ देगा, बोलो यू आर माई रॉक। बोलो, यानी जिसपे आपको भरोसा हो, जिसपे, किस पे भरोसा है आपको, बताओ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, बोलो, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। बोलो, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। तो कौन है, यू आर माई रॉक, गॉड। ऐसे हाथ करो ऊपर, सैल्यूट करो भगवान को, हाथ जोड़ो, भगवान यू आर माई रॉक। बोलो, फिर से बोलो, यू आर। उधर कहाँ देख रहे हो, बोलो यू आर माई रॉक। सर मुझे बोलो ना, मेरे पापा का नाम है विष्णु, राइट, और मैं विष्णु का अवतार हूँ। आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। हाँ था ना कि कलयुग में विष्णु का, भगवान विष्णु का एक और अवतार आएगा, कल की, सुना होगा। आप पहचान नहीं पा रहे, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में आया हूँ मैं, इट्स मी। बोलो यू आर माई रॉक सर, एवरीबॉडी हाथ करो सर, आप पे भरोसा, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में, बोलो, नहीं कोई हमारा। अपनी बारे में तो बड़े बोलते हो, मेरी बारे में नहीं बोल रहे। काटने से बोलना पड़ेगा, नहीं तो डंडों से बुलवाएंगे, सच में डंडा लेके आ जाना, ठीक है। बोलो, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। बोल तो दिया, उंगली मेरी तरफ नहीं कर रहे अभी भी, देखो वो एक अच्छा बच्चा है ना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चिंता मत करो। आई विल स्टैंड बाय यू, बोलो, इन एवरीथिंग एंड थिंग। क्या बोलूंगा, एवरीथिंग एंड थिंग का मतलब यहाँ पे हर अच्छा बुरा वक्त, जैसा भी वक्त आएगा, हर अच्छे बुरे वक्त में तेरे साथ खड़ा रहूंगा लड़के, समझा। चिंता मत कर, तेरा भाई जिंदा है, समझे। आई एम देयर टू हेल्प यू, बोलो, आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरीथिंग एंड थिंग। कैसे बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, ऐसे हाथ निकल गया, सर यू आर माई रॉक, आप पे तो भरोसा है, आपके सिवा है कौन मेरे दुनिया में, है ना। यू आर माई रॉक, बोलो। फिर मैं क्या बोलूंगा, ऐसे हाथ लगा के बोलो, आई एम एट योर डिस्पोजल। ऐसे झुक जाओ, बोलो, आई एम एट योर डिस्पोजल, मेरे आका। आई एम एट योर डिस्पोजल का मतलब होता है, क्या होता है, मैं आपकी उसमें हाजिर हूँ। मैं आपकी उसमें हाजिर हूँ, सेवा में, खिदमत में, है ना। आपके लिए मैं हाजिर हूँ, मतलब आपको जो चाहिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। आई एम एट योर डिस्पोजल। फिर से बोलो, एवरीबॉडी, रगड़ो चिराग, रगड़ो चिराग, रगड़ो 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 चिराग को, रगड़ो, रगड़ लिया चिराग, वो निकल गया, देखो, है ना। क्या कह रहा है वो, आई एम एट योर डिस्पोजल, बोलो, आई एम एट योर डिस्पोजल एवरीबॉडी। जो हुक्म मेरे आका, बोलो, जो हुक्म मेरे आका। आई एम एट योर डिस्पोजल, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, बोलो, आई एम एट योर डिस्पोजल एवरीबॉडी। आप ही पे तो भरोसा है कि मुझे, आप मेरे रॉक हो, यू आर माई रॉक। कैसे बोलेंगे, से बोलो, चिंता मत करो, मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ। आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरीथिंग एंड थिंग। फिर से बोलो, पूछेंगे कैसे कि क्या वो आपके साथ खड़ा रहता है सर हमेशा, अच्छे बुरे साथ में, अरे अरे अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ। डज ही स्टैंड बाय यू इन एवरीथिंग एंड थिंग। फिर से बोलो, 5 बार बोल दो, डज ही स्टैंड बाय यू
everything and thin. कैसे बोलेंगे? Does he stand by you in everything and thin? फिर से बोलो. Does he stand by you in every thick and thin? वो बिल्कुल नहीं खड़ा होता मेरे साथ. He doesn't stand by me. कैसे बोलेंगे? तो बोलो. Everybody. कब? In every thick and thin. बोलो. He doesn't stand by me in every thick and thin. लेकिन ये मेरे साथ खड़ा रहता है. ये मेरे साथ खड़ा रहता है. He ऐसे लग जाएगा ना. He stands by me in my thick and thin. मेरे thick and thin में मेरे साथ खड़ा रहता है. Thick and thin मतलब अच्छा बुरा का. बोलो. He stands by me in every thick and thin. बोलो. पूछें कैसे कि क्या आपके साथ खड़ा रहता है सर? Does he stand by you in every thick and thin? ना वो नहीं खड़ा रहता. He doesn't stand by me in every thick and thin. But ये खड़ा रहता है. But he stands by me in my thick and thin. Right? यही तो मेरा रोक है. That is my rock. It is my. He is my rock. He is my rock. कैसे बोलूंगा? कैसे बोलो? He is my rock. मेरे काम करोगे? Yes, sir. Can you do me a favor? बोलो. You do. Can you do me a favor? Can you do my favor? ऐसे करो. बोलना भी था कुछ. ये तो कर दिया सबने. बोला कोई नहीं. सबने ऐसे कर दिया मैडम. प्रियंका मैडम सब ऐसे कर रहे हैं. सेंटेंस क्या था भूल गए? I'm at your disposal. क्या था? I'm at your disposal. कैसे बोलेंगे? I am at your disposal. Everybody. अच्छा जी क्या आपके साथ खड़ा रहता है वो? Does he stand by you? नहीं ये उमर मेरे साथ खड़ा नहीं रहता. He doesn't stand by me. He doesn't stand by me in everything and thin, right? But ये खड़ा रहता है मेरे साथ. But he stands by me. ये मेरा रोक है. यही तो मेरा एक भरोसेमंद व्यक्ति है. He is my rock. कैसे बोलेंगे? तो बोलो. हाँ मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ सर. I'm at your disposal. कैसे बोलेंगे? और ये देखो तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो. ये क्या है? स्नेक है ये. स्नेक इन द ग्रास. कब डसले पता नहीं. नाम का दोस्त है. नकली दोस्त है ना. हाँ सो कॉल्ड फ्रेंड. क्या होता है? नाम को सो कॉल्ड बोलते हैं. हाँ और आजकल जो जेनजी हो रहे हैं स्टाइल में बोलते हैं सो कॉल्ड फ्रेंड. सो कॉल्ड फ्रेंड. ज्यादा ऐसे मत किया. सिंपल रहा करो अपना. ठीक है बोलो. ये मेरा नाम का दोस्त है. ही इज माय सो कॉल्ड फ्रेंड. कैसे बोलेंगे? क्या ये स्नेक है? बोलो. ही इज अ स्नेक इन द ग्रास. फिर से बोलो. लेकिन ये ईमानदार. He is the salt of earth. है ना? He is the salt of the earth. बोलो. He is the salt of the earth. ये क्या है? रोक है मेरा. He is my rock. कैसे बोलेंगे? हाजिर हो तो I am at your disposal. कैसे बोलेंगे? मेरे साथ खड़ा रहता है ये. He stands by me. कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है मेरी मुसीबत के समय. समझी? बोलो. He stands by me in everything and thin. इसे बोलो. वो इतने वादे करती है सर चिंता मत करो हम आपके लिए हम हैं. बुरे वक्त में कभी साथ नहीं दिया ऐसा नहीं मेरा. लेकिन वो मेरे साथ खड़ा रहता है. He stands by me in my thick and thin. Right? फिर से बोलो. He stands by me in my thick and thin. In every thick and thin. जैसे बोल रहा हूँ thick and thin जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलना है. Is that clear? अच्छा तो क्या ये नहाता है दीपक? Does he take a bath? देखा दीपक नाम के लोग नहाते नहीं. तो दीपक नाम के लोग नहाते. अब क्वेश्चन बनता क्यों नहीं नहाते? क्यों नहीं नहाते? Why does देखो यहाँ पे डज नहीं आएगा फिर डू आएगा क्योंकि पीपल लगाना चाह रहे दीपक नाम के लोग. Why do people by name या named दीपक. named भी बोल सकते. named दीपक. अभी named वर्ड क्यों लगा अभी आप नहीं बना पाओगे. चिंता मत करना धीरे धीरे समझ में आएंगे. बोलो. Why do people named दीपक क्या नहीं करते हो? नॉट टेक अप. अब दीपक नहाएगा तो बुझ नहीं जाएगा. दीपक नहाएगा तो बुझ नहीं जाएगा. तो मेरा जलना जरूरी है ना. दीपक जलना जरूरी है हमारा. हम जलकर दूसरों को रोशनी दे रहे हैं. समझे? तुम लोग अंधकार में बैठे हो हम आपको रोशनी दे रहे हैं. और हम नहा लिए हम बुझ जाएंगे तो तुम्हारी लाइफ में क्या होगा? अंधेरा छा जाएगा. क्या होगा? भगवान ना करे तुम्हारी राहों में अंधेरा छाए. बोलो. भगवान ना करे तुम्हारी राहों में अंधेरा छाए. अगर कभी छाए तो खुदा रोशनी के लिए हमें जलाए. खुदा रोशनी के लिए हमें जलाए.
ओके सो दीपक इज लाइक दीपक, बोलो दीपक लाइक इज दीपक। कौन सा दीपक इज लाइक दीपक? दीपक एक बोलो दिया अर्थ एंड लैम्प, दिया इज लाइक इज लाइक दीपक दीपक अ टीचर, अ टीचर। लाइक अ टीचर, राइट? है ना? दैट बर्न्स इटसेल्फ, जो खुद को जलाता है ना? दैट बर्न्स इटसेल्फ टू एनलाइटन द वर्ल्ड, टू एनलाइटन द वर्ल्ड, दुनिया को रोशनी देने के लिए खुद को जलाता ना दिया। इन द सेम वे In the same way, दिस दीपक इज this Deepak is बर्निंग इटसेल्फ burning itself टू एनलाइटन a light योर वर्ल्ड। your world। हाँ तो आगे समझ के ना दीपक नाम के लोग आप नहाते जल हैं। जाओगे तब तक कौन? नहीं चिंता नहीं, हम जल जाए लेकिन तुम्हारी लाइफ में रोशनी हो जाए, हम वो चाहते हैं। ओके आगे चलते हैं, बोलो ड्रॉप इट, Stop it। मतलब चलो छोड़ दो, चलो छोड़ो भी यारो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, बोलो बोलो छोड़ो भी यारो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, ना करेंगे प्यार, बोलो छोड़ो भी यारो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे। बस बस इंग्लिश में बोलो ड्रॉप इट। Drop it। क्या बोलते हैं? Drop it। ड्रॉप इट। कैसे बोलते हैं? Drop it। या तो हम बोलते हैं ड्रॉप इट या बोलते लेट इट बी, बोलो Let it be। अरे पढ़ने दो, जाने दो, मरने दो, हम 3-4 तरीके से बोलते हैं ना। अरे क्यों चिंता कर रहा है यार ऐसे, अरे क्यों चिंता कर रहा है यार Let it be। ऐसे क्यों चिंता कर रहा है यार? लेट इट गो, Let it go। लेट इट गो, लेट इट बी, पढ़ने दे, मरने दे, तुझे क्या, तू अपना खुश रह भाई। दूसरों की चिंता कर रहा है यार, कर रहा है वो नहीं तो कौन वे, वो नहीं तो बहुत आएंगी, चिंता क्यों कर रहा है तू, है ना? मैं नहीं तो कौन वे, बोलो बहुत है भाई, बहुत भरी पड़ी है, तो अपने फ्यूचर पे ध्यान रख, है ना? जान दे, पढ़ने दे, बोलो लेट इट बी, बोलो इसे बोलो। अब पढ़ाई पे फोकस रखो ना, ड्रॉप इट, Drop it। ड्रॉप इट कहो, लेट इट बी कहो, लेट इट गो लगभग सेम मीनिंग कहते हैं सारे के सारे। लाइफ में लेट गो करना सीखो। क्या करना सीखो? Go। लेट गो क्या होता है? कुछ लोग बैठे रहते हैं 10 15 20 साल पुरानी बात, उसने हमेशा ऐसे ही करता है, उस दिन भी ऐसे ही किया था, 1 साल पहले ऐसे किया था। अरे भाई छोड़, भूल जा सब कुछ, लेट इट गो, बोलो। Let it go। ऐसे टेंशन पालते रहोगे, किसी और को नुकसान नहीं दे रही, अपने आप को नुकसान दे रही। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ, आपकी खुशियां सब बर्बाद हो रही है ना? एक महिला को याद रहता, प्रियंका मैडम, जब पहली बार इस घर में आए थे ना, तेरी माँ ने पता क्या बोला था मुझे, है ना? याद रहता है, जो भी कुछ बोला था, कलमुही पलमुही जो भी कहा था वो याद रहता है ना? ये कहा था मुझे, ये कहा था कि तेरी माँ ने यही सिखा के भेजा तुझे, सब याद रहता है उनको। इस चक्कर में बेचारे जीवन अच्छा नहीं जी पाते, 10 साल बाद लड़ाई हो रही, 10 साल बाद फिर से वही टॉपिक लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसे में आप बोलो Drop it। ड्रॉप इट। Drop it। वैसे कहने का फायदा नहीं है प्रियंका मैडम इनको, क्योंकि ड्रॉप इट कहते हैं ना, ऐसे कैसे छोड़ दें, है उनकी भी यहाँ फिर भी यहाँ यही बात रहती है ना, ऐसे कैसे छोड़ दें, जाने दो, जाने, ऐसे कैसे जाने दे, मैं उनमें से नहीं हूँ जो जाने दे। हाँ, ठीक है, तो ड्रॉप इट। Drop it। फिर से बोलो, Drop it। हाँ लेट इट बी, बोलो लेट इट गो। Let it go। तो लेट गो करना सीख लो लाइफ में, तभी लाइफ आपकी हसीन और खुशियों से भरी होगी। बोलो लेट गो, बोलो Let it go। ड्रॉप इट, Drop it। ड्रॉप इट, Drop it। लेट इट बी। Let it be। अच्छा, क्या आपकी हेल्प करता है वो? Does डज ही he हेल्प यू? फिर से बोलो, Does he help you? बिल्कुल हेल्प नहीं करता सर, He doesn't help me, लेकिन ये मेरी हेल्प करता है। but he help ही me। इसी के लिए किया है मैंने, इसके खुद के लिए, अभी भी शी लगा रहा है, But he help खुद के बारे में भी डाउट है क्या? ही हेल्प्स मी, कैसे बोलेंगे? he helps me। लेकिन वो हेल्प नहीं करता, बट He ही doesn't डजंट help हेल्प me। मी। पूछें कैसे, क्या हेल्प करता है? Does he help me? क्या तुम उसकी मदद करते हो? You डू यू Do you help me? हेल्प हिम? फिर से बोलो, do you help him? क्या वो आपकी मदद कर रहा है? Does he help you? नहीं, क्या वो आपकी मदद कर रहा है? he is helping you। इज ही हेल्पिंग यू? कर रहा है, काम चल रहा है। इज ही हेल्पिंग यू? कर रहा है सर, यस, Yes, ही इज हेल्पिंग Helping मी। me। उसने मेरी मदद कर दी। he was नहीं, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, हैज के साथ, देखो पता था ना, सीख लिया था, हैज कितनी प्रैक्टिस की थी, अब सडनली नहीं निकल पा रहा आपके मुंह से, है ना? बोलो ही हैज हेल्प्ड मी, कैसे बोलेंगे? he helped वंस अगेन, he helped me। कर रहा है मेरी मदद वो, He is helping कर रहा me। है तो ही इज हेल्पिंग मी, कैसे बोलेंगे? He is helping वो me। मदद नहीं कर रहा तो He is not helping नोट me। लगा तो ही इज नॉट हेल्पिंग मी। ही इज नॉट हेल्पिंग होगा, नहीं कर रहा, सुनो ध्यान से, डजंट कैसे हो जाएगा? वो नहीं कर रहा मेरी हेल्प अलग चीज है, नहीं करता अलग चीज है, समझे? वो नहीं कर रहा मेरी हेल्प, बोलो ही इज नॉट हेल्पिंग मी। वो मेरी मदद करता ही नहीं है कभी भी। He doesn't help हेल्प मी एवर, राइट? ही डजंट हेल्प Help मी। me जैसे बोलो
He doesn't help me. वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा अभी, इज नॉट प्रैक्टिसिंग, वो करता ही नहीं है प्रैक्टिस कभी भी, तो ही डजंट प्रैक्टिस, वो करता ही नहीं है ना, ही डजंट प्रैक्टिस। कैसे बोलेंगे? He doesn't help me. वो गाली देता है तो, He abuses. वो गाली नहीं देता तो, He doesn't abuse. डजंट अब्यूज। क्या वो गाली देता है? He abuses. डज ही अब्यूज? कैसे बोलेंगे? Does he abuse? वो गाली नहीं देता He doesn't abuse. लेकिन ये गाली देता है, आदि, बट आदि abuses। कैसे बोलेंगे? आदि abuses। एवरीबॉडी, Adi abuses. क्या वो स्कूल जाता है? Does he go to school? वो स्कूल नहीं जाता सर, He doesn't go to school. वो कॉलेज जाता है। He goes to कॉलेज, ये कॉलेज नहीं जाता, लेकिन He doesn't go to college. he doesn't go to college। कैसे बोलेंगे? He doesn't go to college. लेकिन ये तो कॉलेज जाता है। He goes to college. क्या वो कुक करता है? कुक, Does he cook? वो कुक नहीं करता, He doesn't cook. लेकिन ये कुक करता है। He cooks. he cooks। फिर से बोलो, He cooks. फिर से बोलो। He cooks. क्या वो नहाता है? Does he take a bath? वो नहीं नहाता। He doesn't take a bath. क्यों नहीं नहाता? Why? Why does he not take a bath? बोलो। Why does he not take a bath? दीपक नाम है ना उसका। Yes, sir. हाँ, तो दीपक नाम के लोग नहाते नहीं है. they don't take a bath। बोलो, Don't take a bath. क्योंकि वो बुझ जाएंगे। बुझ जाते तो they don't take a bath। कैसे बोलेंगे? Don't take a bath. क्या वो खेलता है? Does he play? वो नहीं खेलता, He doesn't play. ये खेलती है। She plays. क्या ये खेलती है? Does she play? Does she play? Does she play? क्या तुम खेलते हो? Do you play? मैं नहीं I खेलता, don't play. वो खेलती है। She plays. She plays। She plays। क्या तुम खेलते हो? Do you play? मैं नहीं खेलता। I don't play. क्या तुम खेलते हो? Do you play? क्या वो खेलता है? Does he play? क्या हो जाता है? Does he go? क्या वो गाली देता है? Does he abuse? क्या वो तुमसे मिलता है? Does he meet me? क्या तुमसे बात करता है? Does he talk Does to he you? talk to you? कैसे बोलेंगे? Does he talk to you? वो बात नहीं करता He मुझसे। doesn't talk to me. He doesn't talk to me। कैसे He बोलेंगे? doesn't talk to me. लेकिन ये बात करती है मुझसे। She talks to me. She talks to me। कैसे बोलेंगे? She talks to me. ये बात नहीं करती मुझसे, He doesn't talk to me. वो करता है मुझसे बात। He talks to me. He talks to me। क्या वो कपड़े धोता है? Does he wash my Does he clothes? wash clothes? माई लगा दिया अपने धुलवा। माई किसने बोला था? क्या वो कपड़े धोता है? बोलो, does he wash clothes? वो कर मैं तो धुलवाऊंगा सर, मैं धुलवाऊंगा अपने कपड़े। कपड़े धुलवाने मुझे, सर मैं धुलवाऊंगा। हाँ, तो क्या वो, बोलो, Does he wash क्लोथ, clothes? वो कपड़े नहीं धोता, He doesn't wash. ये कपड़े धोता है। He wash। शी लगा रहे हो ना आप भी? आप भी शी लगा रहे हो ना? संगति का असर देखिए। कंपनी डज अफेक्ट, है ना? कंपनी डज Effect. कैसे बोलेंगे? Company does effect. जिसे बोलो। Company does effect. अच्छा जी, क्या वो कपड़े धोता है? Does he wash वॉश the clothes? क्लॉथ्स, वो नहीं धोता, He doesn't wash the clothes. ये धोता है। He washes। अब शी किसने बताया? वन बाय वन सारे जहाँ पे ही लगना चाहिए ना, शी लगाते जा रहे हैं। संगति फैल रही है। संगति का असर है ना। प्रियंका मैडम तो धोती हैं कपड़े। Priyanka washes clothes. प्रियंका मैडम वॉशेस क्लोथ्स। एवरीबॉडी Priyanka washes clothes. ई करो, ई बस करते हो? पूछेंगे कैसे? बोलो बोलो, झूठ बोलो, Brush the teeth. झूठ बोलो, बोलो I यस आई brush the ब्रश। teeth. अभी तो बोल रहे थे ना झूठ, बोलो यस आई ब्रश। अब सच बोलो, चलो बोलो आई डोंट ब्रश। कैसे बोलेंगे? बट दीपक सर, Don't brush. स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास। कैसे बोलेंगे? दीपक सर ब्रशेस। कैसे बोलेंगे? इसे बोलो। क्या वो डांस करता है? Does he dance? वो डांस नहीं करता, He doesn't dance. करेगा तो देखेंगे भी नहीं। लेकिन सर वो डांस करती है। She dances. Who dances? No, that's what they dances. नोरा फतेही। हाँ, बट नोरा फतेही, Dances. हाँ सर हम देखते हैं। I have seen. हाँ, तो वी वॉच। We watch. बोलो वी वॉच। कैसे बोलेंगे? We watch. डांस को छोड़ो, वॉच योर टंग बोलो। Watch your tongue. मतलब वॉच योर टंग भी कह सकते हैं, वॉच योर माउथ भी कह सकते हैं। हाँ जी, अपनी जुबान ऐसे बोलते हैं किसी को, जुबान संभाल के सोचा करो यार, क्या बोलते हो, कुछ भी कह देते हो, देखते नहीं कहाँ बैठे हो, कहाँ नहीं बैठे पर भी हैं। वॉच योर माउथ बोलो। Watch your mouth. लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ सीखेंगे ना, ऐसा नहीं टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, चिंता मत करो। बोलो, दिस इज This is पोर्टेबल वाटर। portable. पोर्टेबल, Portable. पोर्टेबल, Portable. पोर्टेबल, Portable. दिस इज पोर्टेबल वाटर। This is portable water.
वाटर नहीं, वाटर नहीं, वाटर, वाटर, water. This is potable water. This is potable water. This is potable water. American वाला चलो. This is potable water. Water, 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 water. She bought her daughter a bottle of water. You're talking about things. Listen to me carefully. I'm talking about she bought her daughter a bottle of water. She bought her daughter a bottle of water. Getting my words? No. No. She bought her daughter a bottle of water. She bought her daughter a bottle of water. जब टर नहीं होगा तो मजा नहीं आता. मेंढक की तरह टर. मेरे गले में तो क्या है? I have a frog in my throat. I have a frog in my throat. है ना? क्या कर रहा है वो? टर. क्या कर रहा है? There's a frog in my throat. इसका मतलब क्या होता है? मेरे गले में खराश. गला खराब नहीं, बैठा नहीं हुआ है. खराश है बस. कुटली है. I have a frog in my throat. Everybody. I have a frog in my throat. Everybody. सूखा सूखा सा हो रखा है. So I have a frog in my throat. कैसे बोलेंगे? मेरा गला बैठा है तो कैसे बोलोगे? तो बोलते हैं, बोलो I have a sore throat. Sore throat होता है गला बैठा हुआ. जब बैठा सा गला हो जाए ना, आपकी आवाज सही से निकले ना, तो बोलते हैं गला बैठा हुआ है मेरा. I have a sore throat. कैसे बोलेंगे? ऐसे आंखें दुखनी भी आ जाती हैं. क्या आ जाती हैं? आंखें दुखनी आ जाती है. जब आंखें आपकी दुखनी आ जाती है, बोलते ना आंखें आई हुई हैं, लाल लाल से हो जाती है. फिर एक सीजन भी आता कई बार ये, सारे लोग अपने चश्मे लगा के घूमता है, फ्लू चल रहा होता है ना, स्टाइल मार रहे होते हैं सभी लोग उस समय गोगल्स लगा के. कुछ लोग जिनको शौक लगाने का वो जबरदस्ती लगा लेते हैं, कहते हैं कि मेरी भी आ रखी है, वो शौक में लगा रहे होते हैं. राइट. हाँ, तो ऐसी आंखें आ रखी हैं. क्या बोलोगे? माई आईज हैव कम. पहले चली गई थी फिर आ गई, बीच में गायब थी, अब आई. तो यहाँ भी सोर आइज हो जाएंगे ना. आई हैव सोर आइज. कैसे बोलेंगे? तो बोलो. अच्छा, गला बैठा है तो सोर थ्रोट. आंखें आ रखी है, सोर आइज. ऐसी नाक आती नहीं है, नाक बहती है. क्या बोलोगे? नाक क्या करती है? रन करती है आपकी, दौड़ती है. तो इसको हम बोल सकते हैं आई हैव अ रनी नोज. क्या बोलते हैं? दो तरीके से बोल सकते हो, आई हैव अ रनी नोज या फिर माय नोज इज रनिंग. फिर वो हमने एक्शन की तरह बना दिया. या तो आपने बोला कि मेरा जो नाक है वो रनी नोज है, बहता हुआ नाक. ठीक है. आई हैव अ रनी नोज. कैसे बोलेंगे? आई हैव फ्रॉग इन माय थ्रोट. बोलो. आई हैव सोर थ्रोट. आंखें दुख रही हैं, दुखनी आई हुई है, लाल हो रखी हैं. आई हैव सोर आइज. कैसे बोलूंगा? फिर से बोलो. अच्छा जी. और मेरी नाक करो. अरे खींचो ना ऊपर मीटर. बोलते हैं क्या? स्निफ. देखो स्निफ वैसे ज्यादा तरीका आप स्निफल का यूज करें. मैडम आपने अभी स्निफ बोला है ना. देखो स्निफ थोड़ा सूंघने के सेंस में. सूंघो. स्निफ क्या होता है? लेकिन इसको बोलते हैं स्निफल. क्या बोलते हैं? भाई हंस क्या रहे हो? नाक बह रही है मेरी. आई हैव अ रनी नोज. क्या बोलेंगे? आई हैव अ रनी नोज. कैसे बोलेंगे? या फिर माय नोज इज रनिंग. मेरा नाक रन कर रहा है. मैं इसको बार बार चिपका रहा हूँ, ये रन कर रहा है. जब जल ही रहे. हाँ, माय नोज इज रनिंग. अरे फिर जा रहा है. अरे माय नोज इज रनिंग. तो रनी नोज मतलब नाक बह रही है. और मैं क्या करूँ अभी? करो करो. आई एम स्निफलिंग. आईएनजी लगा दो ना. अच्छा, अब क्या करूँ? तो अब क्या करूँ? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? जल्दी बोलो. नहीं नहीं नहीं. अब अरे अब स्निफल तो ना करो. जब नाक सुड़कते हो, नाक साफ करो. ऐसे करो. वे ऐसे करते हो तो उसको बोलते हैं ब्लो योर नोज. क्या बोलते हैं? है ना. सुबह सुबह जब बच्चों को नहलाते तो उस समय उनको पानी गिरता सर पे तो नाक स्टार्ट्स रनिंग. है ना. फिर नोज स्टार्ट्स रनिंग. फिर कहते बच्चा लगा लगा जोर लगा, सुड़क सुड़क. उसको बोलते हैं ब्लो योर नोज. क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या? हवा छोड़ो, मतलब अंदर से बाहर की तरफ. तो ब्लो हवा की सेंस से तो ब्लो लगता है ना, सिखाया था मैंने. है ना. फूंक मारो. ब्लो आउट द कैंडल. राइट.
मुड़ के बोलो, मुड़ के ओ मुड़ के तब एक सोने मुंडा हॉर्न ब्लो कर दा। तो वहां भी मुंडा हॉर्न ब्लो कर रहा है, हवा के जरिए हॉर्न बहता हुआ आपके पास आ रहा है ना, वहां पे ब्लो हो गया, हवा बह रही है तो विंड इज ब्लोइंग होता है, राइट। माइंड ब्लोइंग, दिमाग को उड़ा दे, पैसे उड़ाना, ब्लो अप मनी, क्या होता है, ब्लो अप मनी, तो हवा जब की सेंस होगी तो ब्लो लग जाता है, क्या लग जाता है, ब्लो ब्लो, राइट। फूक मारो, ब्लो आउट हो गया। गुब्बारे बुलाओ, बुला लो ना, तो दी बैलून्स, ब्लो ऑफ द बैलून्स, तो ब्लो ही वर्ड है, कितनी जगह पे यूज हो गया। ऐसे नाक सुड़को, ब्लो योर नोज, क्या बोलेंगे, ब्लो योर नोज, हाथ में अपने नोज को ब्लो कर रहा हूँ, बोलो आई एम ब्लोइंग माय नोज, आई एम ब्लोइंग माय नोज। नहीं मैं निकाल नहीं रहा, मैं तो खींच रहा हूँ, बोलो आई एम स्निफिंग, स्निफलिंग, कैसे बोलेंगे, आई एम स्निफलिंग। और सूंघ रहे तो आई एम स्निफ, सूंघो सूंघो सूंघो। अच्छा, सूंघने से मुझे याद आ गया, उमर भैया बोलते हैं आई स्मेल अ रैट, क्या बोलते हैं, आई स्मेल, इसका मतलब क्या होता है, आई स्मेल अ रैट। हाँ जी, चूहे की तरह सूंघना नहीं, अपने चूहा ही सूंघ लिया, इसका मतलब ये है। आप कह रहे हो चूहे की तरह, आई स्मेल अ रैट मतलब कहीं चूहा मरा पड़ा है कोने में, ठीक है, और उसकी स्मेल फैल जाती है कमरे में। आप कमरे में, मैं स्मेल कर पा रहा हूँ कि चूहा है कहीं पर, राइट, तो वहां से इडियम निकल गया क्या, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं से स्मेल आ रही है। जब आप बोलते हैं ना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बोलो कुछ नहीं तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, जैसे बोलो दया कुछ तो गड़बड़। जब कुछ तो गड़बड़ है बोलना चाहिए तो बोलेंगे आई स्मेल रैट, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। अलग अलग तरीके से हम बोलते हैं हिंदी में कि दाल में कुछ काला महसूस होना, आपको किसी चीज पे डाउट होना, शक होना, नहीं सर कुछ ना कुछ तो है, मुझे फील हो रहा है, बोलो आई स्मेल रैट, मतलब आपको उसकी बू आ रही है रैट की, तो वहां से बन गया आई स्मेल रैट। क्या बोलते हैं, आई स्मेल है, आगे चले। अच्छा जी, सुनो सुनो सुनो, तो बदतमीजी से बात करना क्या होता है, सैस होता है ना। क्या वो दूसरों से बदतमीजी से बात करता है, he said does he sass others, कैसे बोलेंगे, नहीं सर वो बदतमीजी से बात नहीं he करता, doesn't, ये आदि है ना, आदि, ये बहुत बदतमीजी से बात करता आदि said, है, आदत सैसेस। said, अच्छा, पैप अराउंड क्या था, पैप भूल गए, काम करना, लेकिन बेफालतू के काम में लगे रहना, कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। पैप अराउंड क्या बोलते हैं, टाइम वेस्ट करना, एक तरीके से बेफालतू की चीज में अपना टाइम वेस्ट करना। तो क्या वो अपना समय बर्बाद करता है, डज ही फैप अराउंड, आईएनजी कैसे हो जाएगा, डज ही फैप अराउंड, कैसे बोलेंगे, हाँ वो करता है सर, ही फैप्स, अभी भी कर रहा है, देखो प्रैक्टिस नहीं कर रहा ना, बैठा चुपचाप, ही इज फैपिंग अराउंड, कैसे बोलेंगे, नहीं सर वो अपना समय खराब नहीं करता, बेफालतू की चीजें नहीं करता, ही डजंट फैप अराउंड, कैसे बोलेंगे, वो तो प्रवीण करता है, प्रवीण फैप्स अराउंड, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलो, अच्छा जी। स्टिक टू गन का मतलब क्या होता है, अपनी बात पे स्टिक टू योर, हाँ स्टिक टू योर गन मतलब अपनी, दुनिया भर के लोग समझा रहे भाई तू गलत ना, मैं गलत नहीं हूँ भाई, बाबा की दया से। ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ भाई, मैं गलत नहीं हूँ, तो अपने आप को मना करना भाई, मैं गलत हुई नहीं भाई, 10 लोग समझ रहे गलत है, ऐसे कैसे भाई, हम ही सही है, तुम्हें क्या पता, 10 लोग गलत हो अकेला सही है ना। तो ऐसे जो अपनी बात पे अड़ जाए इसको बोलते हैं स्टिक टू गन। तो क्या वो अपनी बात पे अड़ जाता है, डज ही स्टिक टू हिज गन, इस पे अपनी पे करेंगे, बोलो डज ही स्टिक टू हिज गन। हाँ सर अपनी बात पे, नहीं वो नहीं करता, वो नहीं करता, मान जाता है, he doesn't stick to his guns, कैसे बोलेंगे, तुषार है ना बात मानने को तैयार नहीं रहता, अपनी बात पे अड़ जाता है, बट तुषार स्टिक्स टू हिज गन्स। खान सर भी बात मानते नहीं, कई बार बीच बीच में इन्विट करके है ना, मैं दुखी करते रहता है ना, बात पे अड़ जाते हैं खान सर, ना सर है ना, पूरी फीस वसूल करेंगे हम अपनी। तो खान सर स्टिक्स टू हिज गन्स, कैसे बोलेंगे, अच्छा एक तो हो गया, उमर भैया भी बीच में याद रखते हैं कि मैंने भी दी थी फीस, है ना, तुरंत मैंने खान सर का नाम लिया, अनम्यूट करके तुरंत बोले सेंटेंस, मैं भी हूं सर भूल जाओ कभी नहीं, है ना, he sticks to his guns, कैसे बोलेंगे, he sticks to his guns। अच्छा जी, एक और सीखा था हमने, जंप द गन, मतलब लाइन में से आगे चले जाना, लाइन तो जंप द गन का मतलब ना, कंफ्यूज हो गया आप भूल गए, वो दूसरा था, जंप द क्यू था, वो लाइन तोड़ के आगे बढ़ना, आगे पहुंच जाना, उसको बोलते हैं जंप द क्यू, क्या बोलते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जंप द क्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट जंप द गन। इसका मतलब होता है मेक हेस्ट, जल्दबाजी करना,
है ना, जैसे मैं कुछ बोलने वाला होता हूँ इतने में आप सेंटेंस बोल देते हो। मेरा ये मतलब नहीं था तुषार, रुक तो जाओ, रुको ना, मतलब जल्दबाजी, जो चीज सही समय पे होने से पहले आप कोई चीज कर दो या बोल दो, उसको बोलते हैं जंप द गन। क्या बोलेंगे? Jump the gun. फिर से बोलो। Jump the gun. क्या ये जल्दबाजी करता है? डज He जंप द, डज ही जंप होगा ना, बोलो डज ही Jump the gun. ये कर रहा है तो He jumping the gun. ही इज जंपिंग हो जाएगा, है ना। अच्छा ये नहीं करता ऐसा तो He doesn't jump the gun. ये जल्दबाजी नहीं करता, He ही डजंट जंप द गन। फिर से बोलो। doesn't jump the gun. हु डज दैट? कौन करता है? Deepak. वो बेचारा चुपचाप बैठा, उसका नाम ले रहे हैं। हाँ ये कौन करता है? देखो तुषार ही करता है ना। हाँ बोलो तुषार, बोलो तुषार जंप्स द गन। कैसे बोलेंगे? हाँ तो दीपक नहीं करता, बोलो दीपक डजंट जंप द गन, बट ये तुषार, यशी का भी वो जल्दबाजी करके बोलिए। तो सुना करो पहले ढंग से, फिर बोला। एक अच्छा स्पीकर बनने से पहले यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर एज वेल, राइट। एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बनता है, ठीक है उमर भैया। हाँ लेकिन ये लड़की क्या करती है? बहुत जल्दबाजी करती है। शी She jumped. फोकस बेटा, सीधे बैठो, बोलने पे बोलो। शी जंप्स द गन। कैसे बोलेंगे? She jumped the gun. लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करता, He doesn't. he doesn't jump the gun। फिर से बोलो। He doesn't jump the gun. ये करती है लेकिन She jumps the gun. she jumps the Gun. is that clear now? Yes, sir. ऐसे ही जंप द क्यू का मतलब क्या था? Line तोड़ के लाइन तोड़ के आगे बढ़ जा। लड़ाइयाँ देखी हुई ना अक्सर कहीं, वो बीच में कहाँ से आ गया? पहले ही कह के गया था मेरी सीट थी। कुछ लोग है ना कहते मेरी जगह थी, कह के गया था पहले। हाँ तो जंप द क्यू, अलग अलग तरीके से कोई घुसता है। एक बार मैंने ही बताया था मैं कैसे घुसा था। हाँ वही जंप द क्यू। क्या होता है वो? Jump the queue. फिर से बोलो। Jump the queue. हाँ तो क्या आप भी करते हो ऐसे ही? Do you jump the queue? देखो करना तो सभी चाहते हैं ना, लेकिन गुस्सा तब आता है, गुस्सा तब आता है प्रियंका मैडम जब अपनी बारी ना आ पाई, काफी देर से खड़े हो, दूसरा चला जाए। अपनी बारी हो तो ठीक, फिर तो खुश हो जाते हैं। ये वही चीज है, जैसे करप्शन खत्म करो, सारे आंदोलन करते हैं, सारे लोग कहते हैं करप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई कहे ना भाई 5-7 लाख रुपए तो तुम्हें नौकरी लगवाता हूँ सरकारी, 1 मिनट में अरेंज करके देंगे, है ना। आई स्टिल रिमेम्बर हमारे स्कूल एक बार पिकनिक जा रहा था और बस में ना मैं सिखा रहे प्रियंका मैडम, क्या सिखाते जा रहे कि करप्शन नहीं करना चाहिए बेटा, ये गंदी बातें होती हैं, गलत होती हैं, ये होते हैं, करप्शन के ऊपर लेक्चर देते जा रहे। और आगे क्या हुआ, ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस वालों ने हमारी बस को रोक लिया और वो चालान काट रहे। हमारे टीचर्स कह रहे कुछ पैसे ले लो 200-300। हम खिड़की में से देख रहे, सारे सारे चिल्ला रहे भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार, नो करप्शन, नो करप्शन। जो हमें सिखा रहे थे खुद ही। फिर उसके बाद हम क्या बोले, बोले नहीं, मन मन में तो बोले, हिंदी में बोले, उस समय इंग्लिश नहीं आती थी, अभी बोल देंगे दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू। कैसे बोलेंगे? अगली बार अगर टीचर सिखाएंगे कि भाई करप्शन नहीं करना तो दैट्स रिच Coming for कमिंग you. फ्रॉम यू। कैसे बोलो? That's it. once again। That's it. Coming for you. वो कहता ना कि भाई नेपोटिज्म तब तक ही अच्छा लगता है जब तक अपने साथ नहीं हो रहा। जब अपने साथ नेपोटिज्म होता है तो अच्छा लगता है। हम दूसरों के सेंस में क्या दें कि भाई उनके जान पहचान वाले हैं, भाई भतीजे हैं, इस वजह से लग गए, इस वजह से लग गए। आपको मौका मिलता है तो आप भी भागे जाते हो। तो वही बात है, हम क्या देते हैं कि वो चोर है, क्या क्या देते हैं हम? चोर। ईमानदार नहीं है, बेईमान लोग है। क्या क्या देते हैं हम? बेईमान। लेकिन ध्यान से आप देखोगे ना तो बेईमान वो नहीं, आप भी नहीं, सभी हैं। क्या बोला मैंने? बस अंतर इतना है उन्होंने बेईमानी कर दी और आप कर नहीं पाए। बेईमान तो सभी हैं, मैंने क्या कहा, करप्ट तो सभी थे, जो ज्ञान दे रहा था वो भी करप्ट था। और पहले क्या कह रहा था, करप्शन नहीं करना, करप्शन गलत बात है, सब आप लोग भी तो कहते हो करप्शन नहीं करना, है ना। लेकिन मौका मिलता ना, 1 मिनट में लोग पैसे देते, नौकरियां लग जाते हैं। कहीं भी काम करवाना तो पैसे दे के जल्दी से काम करवा लेते हैं। लाइनों में कहीं आगे निकलना होता, चुपचाप आगे दे के लाइन में निकल जाते हैं, राइट, निकल जाते हैं ना। जहां मौका, आप लोगों को जब बाइक से रोक लेते, कौन सा आप चालान कटवाते हो 4-5 हजार का? नहीं, पुलिस वाले को कहते हैं अंकल छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, 500 रुपए ले लो, 400 ले लो, है ना। वहां बार्गेनिंग चलती है। तो करप्शन करने वाले को तो आप दोष दे देते हो, लेकिन खुद को नहीं देख रहे होते। ऐसे ही बेईमान सिर्फ वो नहीं है, बेईमान सब हैं। अंतर ये है कि उन्होंने बेईमानी कर दी और वो करके मौज में जी रहे हैं और आप उनको देखकर जल रहे हो, समझिए। अंतर ये है बस, बेईमान तो आप भी हो, बेईमान तो खुशी आप भी हो, लेकिन या तो आपको बेईमानी का मौका नहीं मिला या फिर आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही बेईमानी करने की। लेकिन बेईमानी तो आपके अंदर भी। अब बेईमानी का भी एक लेवल होता है। क्या होता है? लेवल। जैसे वो मूवी में कहता है ना कि उसको गाड़ी पसंद आ जाती है,
वो कहता है कि ये गाड़ी कितने की, बोला 30 लाख की, ठीक है बुक कर दो, बोला नहीं कर सकते क्योंकि किसी और की बुक हो चुकी है। उसने बोला कि कुछ लिया उससे, कुछ लिया है, तो बोला नहीं लिया नहीं, दिया है जुबान, लिया नहीं दिया है जुबान। बोला ठीक है ले 40 लाख, 30 लाख की गाड़ी, 10 लाख तेरी जुबान की। गाड़ी उसने बुक करके दे दी, गाड़ी बुक करके हाँ, तो बेईमान तो वो भी था पर पहले जुबान वाला था, राइट। बस वही है, रेट अलग अलग होता है कि किस लेवल पे आप बेईमानी करोगे। कईयों की हिम्मत में अंतर होता है कि कोई जल्दी बेईमानी कर देता है, कोई कर नहीं पाते। बस बेईमान तो सभी हैं, बेईमान तो सभी हैं, मसले मरे, करप्ट तो सभी हैं। बस दूसरे के बारे में कहते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा है, और करप्शन को हम बार बार आप देखोगे तो करप्शन में हम सरकार को दोष देते हैं। सरकार कहाँ कर रही है, करप्शन तो हम लोग ही कर रहे हैं, करप्शन तो हम लोग ही कर रहे हैं। कहीं भी जाके देखना, हम चुपचाप पकड़ाते हैं फाइल अपने ऊपर करवाने के, भाई साहब 500 रुपये ले लो, हम करा दो हमारा पहले। कराते हो नहीं कराते हो? हर जगह देखना, हर सरकारी डिपार्टमेंट्स में चले जाओ, यू हैव टू गिव मनी अंडर द टेबल। तो सिर्फ एक जगह से करप्शन नहीं होता, हम भी वैसे ही वो भी ऐसे। ऑल आर बोलो, All are टार्ड विद द सेम ब्रश। starred with the same brush. एक ही थाली के चट्टे बट्टे को बोलते हैं टार्ड विद द सेम ब्रश। तो सर हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे सारे बोलो, वी आर टार्ड विद द सेम ब्रश। इनसे बोलो We are the tarred with the same वी आर brush. टार्ड विद द सेम ब्रश। या फिर एक और तरीके से बोलते हैं, वी आर द चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। कैसे बोलते हैं? We are the chips of same जो block. ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग ब्लॉक, उनमें उनके सेट होने वाली चिप बिल्कुल वैसे ही सेट होंगे उसके अंदर। तो एक ही जैसे होते हैं ना सारे, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बोलो वी आर द चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। बोलो We are the chips of same block. या एक ही पंख वाले पक्षी हम सारे, वी आर द बर्ड्स We are ऑफ the birds of सेम same feather। feather. या फिर वी आर टार्ड विद द Tarred सेम with ब्रश। तीनों का मतलब क्या है? एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक जैसे होना। तो आगे से कह मत देना किसी को ये बेईमान है, पहले खुद को देख लेना, नहीं तो हम क्या बोलेंगे फिर? दैट्स रिच कमिंग फ्रॉम यू। क्या बोलेंगे? That is coming from you. एवरीबॉडी। That is coming from you. अब कुछ लोगों की आदत होती है ऐड फ्यूल टू फायर करने की। क्या करने की? ऐड फ्यूल टू फायर। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालना। नहीं, घी में आग डालना या आग में घी डालना? मैडम मैं, आप लोग घी में आग डाल रहे हो। हाँ, आग में घी डालना। लेकिन अंग्रेजों के पास घी नहीं था, क्योंकि भैंसे हमारे पास थी, तो घी हमारे पास राइट। हाँ, तो अंग्रेजों के पास क्या था? फ्यूल था, तो उन्होंने क्या किया? फ्यूल डाल दिया। हमारे यहाँ घी ज्यादा तो घी डालते हैं हम, है ना? तो आग में घी डालेंगे तो आग बढ़ेगी। तो यानी कि एक छोटी सी बात को हम भड़का दें, किसी को प्रोवोक कर दें, किसी को इंस्टिगेट कर दें। इंस्टिगेट करना मतलब भड़काना किसी को। जैसे आज सरकार करती है इंस्टिगेट द यूथ। जब दूसरी सरकार होती है तो अपोजिट जो पार्टी हो क्या करती है? वो उनके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। कोई आंदोलन चल रहा हो तो दूसरी पार्टी आकर उनके साथ सपोर्ट में बैठ जाती है। क्यों? वो उनका सपोर्ट करना चाहते हैं इसलिए, राइट? नो, वोट वोट यूथ को अपने साथ करने के लिए। तो उनको मतलब नहीं है कि सही के लिए हाथ उठा रहे, मतलब वो हैंड रेस कर रहे हैं, गलत के लिए वो कर रहे हैं, नहीं, डजंट मैटर। उनको मतलब अपनी वोट से, वोट बैंक से, राइट? तो क्या करते हैं? यूथ को भड़काते हैं। दे इंस्टिगेट द यूथ। क्या बोलेंगे? They instigate. प्रोवोक करते हैं। प्रोवोक होता है उकसाना। दे प्रोवोक द यूथ। कैसे बोलेंगे? They provoke. तो क्या करते हैं? ऐड फ्यूल करते हैं फायर में। बोलो दे ऐड फ्यूल टू फायर। आग में घी डालना हिंदी का मुहावरा सुना होगा आपने। इंग्लिश में बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। क्या बोलते हैं? Add fuel to fire. अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।